प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019 का जो पेपर हुआ है उसको देखेंगे, क्योंकि 2020 में परीक्षाएं ही नहीं हुई हैं कोविड की वजह से, और 2021 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आया था। तो 2022 में जो प्रश्न पत्र होगा वो बिल्कुल 2019 के प्रश्न पत्र के समान होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे। ये दूसरा पेपर है एमए द्वितीय सेमेस्टर का मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का, जो पेपर 6 की श्रेणी में आता है। तो इसमें भी पहले प्रश्न पत्र के समान दो भाग हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में या सेक्शन ए में 4 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, कुल 20 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे या क्या प्रश्न आ सकते हैं संभावित। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था, ये आपने बीए में भी पढ़ा होगा, तो उसको आप ठीक से याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से ब्रिटिश संविधान के स्रोत लिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें, परंपराएं क्या है, कानून क्या है, वो सभी चीज़ें। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, लिखित तथा अलिखित संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनको भी आपने इंटर में भी पढ़ा है, छोटी क्लासों में आप पढ़ते आ रहे हैं, बीए में भी सिलेबस में था, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 भी बहुत आसान पूछा गया था 2019 में, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली हो या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, कोई भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इस वर्ष आपसे संसदीय सरकार के बारे में पूछा जाए कि संसदीय सरकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4, संसदीय शासन प्रणाली के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, विधि के शासन का अर्थ क्या है। रूल ऑफ लॉ आपने पढ़ा है, ये भारतीय शासन एवं राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, तो इसको भी आप ठीक से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो जो फ्रांस का राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ किस प्रकार की है उसका वर्णन आपने इसमें करना है। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, चीन के राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं उसकी संवैधानिक स्थिति का विवेचन कीजिए। तो चीनी संविधान को अवश्य पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार प्रश्न पूछा जाए कि एनपीसी या चीन की स्थायी समिति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये 8 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, 8 में से कोई 4 प्रश्न आपने करने हैं। सेक्शन ए का अंतिम प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किन्हीं 2 पर, लचीला संविधान, कठोर संविधान, फ्रांस की दलीय प्रणाली और अमेरिका की दलीय प्रणाली। तो आप देख लेंगे कि इन चारों में से जो आपको सही लगता है, जो आपको आता है, उसको आप आसानी से लिख पाएंगे, तो उसको कीजिएगा। ये 5 अंक का एक प्रश्न है, 4 प्रश्न करने हैं, कुल 20 अंकों का ये भाग ए था, सेक्शन ए। दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन बी। 4 प्रश्न आपने करने हैं, 15 अंकों का एक प्रश्न होगा, टोटल 60 नंबर का ये भाग आपका होगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश संविधान के विकास, महत्व एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका में रूल व्यवस्था है लेकिन वह यह विचारधारा की दृष्टि से शून्य तथा अनुशासन की दृष्टि से शिथिल है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो जो अमेरिका में पार्टी सिस्टम, इसके बारे में पूछा गया है। यदि इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश को समझिएगा, हिंदी में आता है तो हिंदी में समझिएगा। रूल व्यवस्था अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे जरूर देखिएगा ट्रांसलेशन कि अमेरिका हैज़ पार्टी सिस्टम। तो जैसे आपको ठीक लगे उसको पढ़ने के बाद, दोनों भाषाओं में अनुवाद करने के बाद, तब उसको प्रश्न का उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, ब्रिटेन तथा अमेरिका की दलीय व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो अमेरिका और ब्रिटेन की जो दलीय व्यवस्था है उसके बारे में आपने इसमें वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, फ्रांस में विचित्र द्विशब्दात्मक स्थापित है या स्थापित किया गया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आपको इसको करना है। प्रश्न संख्या 5, फ्रांस का संविधान संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणालियों के तत्वों का मिश्रण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, चीन में साम्यवादी दल की प्रकृति एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका है या स्थायी समिति के बारे में पूछा जा सकता है इस वर्ष, तो जरूर पढ़ लीजिएगा, चीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के गठन और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, जो एनपीसी है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है किताब से, समय कम है क्योंकि 18 अगस्त के पश्चात परीक्षाएं हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, चीन के गणराज्य में कार्यपालिका के संगठन व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो चीन का गणराज्य है, देख रहे होंगे आप कि प्रश्न संख्या 6, 7, 8 लगभग लगातार ही वहाँ से आया है, चाइना से, और जो पहला भाग था उसमें भी पूछा गया है। तो चीन के बारे में आप विस्तारपूर्वक पढ़ लेंगे, तो इससे आपको 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी लाभ पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के बारे में।